नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। जमुई से बांका जाते समय मीडिया से बातचीत में उन्होंने जाति जनगणना, बिहार की उपेक्षा और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। देखिए क्या कहा तेजस्वी ने। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जाति जनगणना का एजेंडा राष्ट्रीय जनता दल का था। उन्होंने कहा कि यह हमारा मुद्दा था जिसे प्रधानमंत्री को मानना पड़ा। जाति जनगणना की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की थी। इसमें सभी धर्मों की जातियों की गिनती होनी चाहिए, चाहे वह मुस्लिम समुदाय के अति पिछड़े हो या दलित। तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और गिरिराज सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा, चिराग पासवान बिहार की राजनीति करने की बात करते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के बावजूद उन्होंने बिहार को क्या दिया? मक्का, केला, आम, लीची के लिए कोई योजना नहीं। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्री हैं, लेकिन बिहार को एक भी टेक्सटाइल यूनिट नहीं मिली। ये लोग सिर्फ कुर्सी और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वहीं बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र पर सवाल उठाना बेकार की बात है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उनका मैच देखा और गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत 53 खिलाड़ियों को डीएसपी रैंक तक का दर्जा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वैभव जैसे खिलाड़ी बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। नई बात सामने आई है कि हिंदुओं की जाति की गिनती हुई है, इस तरह मुस्लिमों की भी जाति गिनी है। नई बात आज सबकी गिनती होती है भाई। मुस्लिमों जो हम लोग या कोई भी सेंसस होता है या जातीय सर्वे जो हम लोगों ने कराया, मुसलमानों में भी कई जातियां, हिंदुओं में भी कई जातियां, हर धर्म में कई जातियां, और सबकी गिनती होती है। अगर आप एक बार रिपोर्ट पढ़ ले तो ये सवाल आप पूछिएगा। मुसलमान के लोग भी अति पिछड़े में आते हैं, उनमें भी दलित वर्ग है। तो ये हर एक लोगों की जो है होगी तो पता चलेगा क्या है। कल आपने आरक्षण की बात की थी, मतलब क्रेडिट लेने के लिए इस तरह का ये जाति जनगणना अभी लाया तो अब देखिए, तो जवाब वही देंगे कि भाई जात पात फैलाने वाले बोलते थे हम लोग, 4 जाति बोलते थे। अब तो उन्हीं से पूछे जवाब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस तो कहता था विद्वेष पैदा कर देगा जाति, तो अब इस पे तो जवाब उनसे पूछिए कि हमारे एजेंडे पर ही उनको क्यों झुकना पड़ा, हम लोगों की बात को ही क्यों लागू करना पड़ा। अब कोई उनका नया निर्णय नहीं है, ये निर्णय हम ही लोगों का था जब लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के थे। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, 96 का कैबिनेट का डिसीजन है, उसी डिसीजन को लेते हुए इन लोगों ने किया। निर्णय तो हम लोगों का था, उस निर्णय पर ये लोग आए। दलित और आरक्षित की बात कर रहे थे आप, दलित और आरक्षित की कल बात कर रहे थे। आईपी गुप्ता इतना बड़ा महारैली की, क्या लगता है गठबंधन उसको अपने साथ जोड़ेगी? अब देखिए, कई पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव के समय जो है जन्म होता है। बिहार में आपसे हम पूछे कितना पॉलिटिकल पार्टी है तो शायद आपके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाकर के देखना होगा, तो लेकर के हम लोग काम करें। उनके साथ उनसे क्या बात निमंत्रण कर रहे थे, क्या बाहर को निमंत्रण दे दो। 11 साल तक क्या किया बिहार के लिए, बाढ़ को लेकर के स्पेसिफिकली क्या किया प्रधानमंत्री? यह 11 साल की एनडीए की सरकार। अब ये लोग जागे तो इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और इस बार बिहार की जनता जो है मौजूदा सरकार से अपना पिंड छुड़ाने का काम करेगी, इन लोगों को सबक सिखाने का काम। और कोई सवाल है? ये कैसे इसको आपको कितना साल से इन लोगों के पास और कुछ है? इन लोगों को बोलने दीजिए, बोलने से कोई फर्क पड़ा है क्या? हम लोगों को सबसे बड़ी पार्टी लगातार हम ही लोग। जैसे चिराग ने कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, उनकी इस ज्ञान अभी कहाँ की राजनीति? केंद्र की राजनीति करना तो बिहार से क्या है केंद्र में? और कोई मना किया कि केंद्र सरकार अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है तो बिहार को कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट देती है?
मक्का है, मखाना है, केला है, लीची है, आम है, क्या किया है? तो पूछो, देखो कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह, कितना टेक्सटाइल पार्क 10 साल तो 9 आया था तो 9 सब राज्य में बांट दिए, बिहार को छोड़ दिए। बोल रहे हैं कि बिहार जो है इसका जो वो फिलअप नहीं कर पाता, क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पाता। बिहार में अगर सबसे गरीबी है, सबसे ज्यादा पलायन है, तो क्राइटेरिया कौन सी क्राइटेरिया फिलअप करने की बात करें? और अगर नहीं कर पा रहा है तो 20 साल से आप राज्य में, 11 साल से केंद्र में है, क्राइटेरिया लायक क्यों नहीं बनाया आप? तो इन लोगों से कोई मतलब, इन लोगों का अपना स्वार्थ का मतलब है। कुर्सी मिल जाए, घर मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, किसी में बस खुश है। उनको थोड़ी मतलब है कि भाई जो गरीब है 94 लाख परिवार, उसके लिए क्या किया है? और कोई हाथ गोड़ बांधे हुए है क्या बिहार में? अच्छा, आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पहले क्रिकेट खेलते थे, आपके बिहार के वैभव सूर्यवंशी का सवाल चल रहा है, अब उनको लेके सवाल नहीं, हम इस पे ये बेकार की बातें हैं। उम्र पे सवाल, जब खेल होता है तो सारी चीजें रहती है। परफॉर्मेंस जो है, बिहार का नाम उन्होंने, हम लोग खुद भी ट्वीट पका था, जैसे मैच खत्म हुआ वैसे किया था। और उस दिन अच्छा लगता कि हम, समय मेरे पास था तो हम उस मैच को भी देख रहे थे। तो खुशी है, यंग टैलेंट जो है वो भी बिहार का नाम, देश का नाम रोशन करे, तो इससे ज्यादा गर्व की क्या बात हो सकती है। और हम लोग जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए हैं, हम लोगों ने भी स्पोर्ट्स नीति बनाई है, इसमें 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने DSP रैंक और अधिकारी रैंक तक का उसमें प्रावधान किया गया है। 73 लोगों को नौकरियां भी मिली है उसमें। उम्मीद करें कि जब वैभव सूर्यवंशी देश के लिए खेले, और आने वाले समय में हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ तो देश के लिए और क्या होता है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।